नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है। मैं ही संतोष सिंह और आज हम टाइम्स ऑफ स्वराज में बात कर रहे हैं हम पार्टी जो इस वक्त महागठबंधन के साथी हैं। जिस तरीके से वो मुख्यमंत्री से मुलाकात कर ब्यूरोक्रेसी को लेकर शिकायत कर रहे हैं, फिर राज्यपाल से मुलाकात कर बिहार की शिक्षा व्यवस्था के बारे में चर्चा कर रहे हैं, तो वो चाह क्या रहे हैं? क्योंकि हमको लेकर अलग तरह की चीज़ें सामने बिहार में आनी शुरू हो गई कि हम लोकसभा के सीट के मामले में ज़्यादा सीट चाहते हैं, लेकिन हम के नेता ये भी कहते हैं कि हम नीतीश के प्रति वफादार हैं, हमारी वफादारी नीतीश के साथ है। हाँ, वो सीट हमको मिले या न मिले फिर भी हम नीतीश कुमार के साथ में रहेंगे। तो पहले ज़रा उस बयान को आप सुनिए, जब राज्यपाल से मुलाकात के बाद वो कहते हैं, और फिर उस बयान को भी सुनिए जिसमें वो कह रहे हैं कि हमें कोई सीट मिले या न मिले फिर भी हम नीतीश के हनुमान की तरह हैं और नीतीश के साथ हैं। पहले दोनों बयान सुनिए। मनीष जी, राज्यपाल से क्या बातें हुई, किस लिए गए थे आप? देखिए, जब से राज्यपाल महोदय यहाँ ऑफिस ग्रहण किए हैं तब से आज तक उनसे हमारी मुलाकात नहीं हुई थी। हमने भी बहुत बार इच्छा जताई कि जाकर उनसे मुलाकात करें, लेकिन समय ऐसा नहीं था। और उनके बातों से भी महामहिम राज्यपाल से पता चला कि वो भी इच्छुक थे कि जीतन जी अभी तक नहीं हमसे मिले हैं। तो दोनों की बात पूरी हो गई, हम भी गए, उनसे मुलाकात हुई। मुलाकात में आज कोई राजनीतिक बातें नहीं हुई। आज बात सिर्फ ये हुई है कि हमारे यहाँ जो सामाजिक स्ट्रक्चर है उस स्ट्रक्चर के बारे में उनको हमने जानकारियाँ दी कि आज यहाँ पर शेड्यूल कास्ट के लोग 22 जातियाँ हैं। 22 जाति में 4 जाति को D4 कहा जाता है, डेवलप्ड 4 कहा जाता है। बैकवर्ड में भी 4 जातियाँ हैं जिनको D4 कहा जाता है। फॉरवर्ड में भी 4 जातियाँ हैं जिसको D4 कहा जाता है। तो ये सब जातियाँ कंपैरेटिवली दलों की बैठक होने वाली है, क्या हम पार्टी को निमंत्रण उस बैठक के लिए आई? नहीं, अभी नहीं आई है। और अभी प्रश्न पूछा गया जी, तो बात सही है कि हमको आमंत्रण उसके लिए नहीं है और हो सकता है हो भी न भी हो। अगर न भी होगा तो चूँकि हम नीतीश कुमार के साथ हैं और नीतीश कुमार यदि उसके नेतृत्व कर रहे हैं और वहाँ हैं, तो हम रहें या न रहें इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अगर बुला लेते हैं तो अच्छी बात, न बुलाते हैं तो भी उसके लिए कोई माने अलग राजनीतिक अर्थ नहीं निकलना। सर, मंत्रिमंडल तो आपने सुना दोनों बयान का आधार क्या है, किस तरीके से अपनी बात को उन्होंने रखा है। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि जिस तरीके से खबरें आ रही हैं, लगातार खबरें आ रही हैं कि बीजेपी के संपर्क में जीतन राम मांझी हैं और बीजेपी को बिहार में महागठबंधन के खिलाफ मजबूत जातीय गठबंधन के लिए हम को उनको ज़रूरत भी है। लेकिन सवाल है कि उन ज़रूरतों के बीच हम के नेता उनसे चाहते क्या हैं। तत्काल अगर 2024 से पहले अगर कुछ बात इधर से उधर होती है तो उनके बेटे का मंत्रालय छिन जाएगा। एक बात तो ये भी है। दूसरा ये कि उनके विधान परिषद का कार्यकाल खत्म होने वाला है। ऐसे में उनके लिए लोकसभा की टिकट के बदले विधान परिषद का सीट कंटिन्यू करे, ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और यही वजह है कि लगातार जीतन राम मांझी शराब का मसला हो, फिर ब्यूरोक्रेसी का मसला हो या राज्य में बिगड़ते कानून व्यवस्था का मसला हो, जब भी कभी कुछ मौका मिलता है राज्य की सरकार के बारे में तल्ख टिप्पणी करने से वो परहेज नहीं करते हैं। और तल्ख टिप्पणी की वजह से ही ये कयास लगाया जाने लगा है कि वो कहीं एनडीए के हिस्से तो नहीं बनने वाले हैं। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि जिस तरीके से क्षेत्रीय दल को लेकर एनडीए सोच रही है उसमें हम जैसे पार्टियों की गुंजाइश कहाँ है। और अगर गुंजाइश की बात भी है तो मंत्रालय जो अभी जीतन राम मांझी के बेटा के जिस मंत्रालय के मंत्री हैं वो मंत्रिमंडल कैसे वो कंटिन्यू कर पाएंगे। और तीसरी बात, राज्यपाल बनाने की जो बात आ रही है वो इतना बड़ा पद एक व्यक्ति के लिए बीजेपी कैसे छोड़ सकती है। कई इस तरह के सवाल हैं। लेकिन इन सवालों के बीच जो एक महत्वपूर्ण बात यही है कि जीतन राम मांझी की कोशिश सिर्फ इतना ही है कि उनके बेटे का जो विधान परिषद का जो
सदस्यता का जो कार्यकाल है वो जो खत्म हो रहा है, उससे पहले उन्हें विधान परिषद का सदस्य बनाए जाने का भरोसा मिल जाए महागठबंधन की तरफ से, तो वो शायद लोकसभा का सीट भी छोड़ दें। देखिए आगे आगे होता है क्या, राजनीति में कयास लगाना बड़ा मुश्किल है, लेकिन इतना तय है कि जीतन राम मांझी के इस प्रकरण के बाद कई तरह के सवाल जरूर खड़े होने लगे हैं, और निमंत्रण न मिलना अपने आप में एक बड़ी बात है कि नीतीश किस स्तर पर चीज़ों को देख रहे हैं, और विपक्षी एकता में हम जैसे पार्टियों की भूमिका क्या हो सकती है, इसको भी नीतीश बखूबी समझते हैं। अब सवाल ये उठता है कि जीतन राम मांझी के पास विकल्प क्या है। जीतन राम मांझी के पास कुछ भी ऐसा विकल्प नहीं है जिसमें वो महागठबंधन छोड़कर एनडीए की तरफ कदम बढ़ा दें, और एनडीए की तरफ कदम बढ़ाने के बाद उन्हें 2-3 लोकसभा का सीट मिल जाए, ये भी संभव नहीं है। और उसके बाद गया में उनका सिटिंग एमपी है, ऐसे में गया सीट कैसे जीतन राम मांझी के लिए छोड़ दे, बड़ा मुश्किल है। गया बीजेपी का गढ़ भी माना जाता है। कई तरह के ऐसे सवाल हैं जिन सवालों के सहारे एनडीए में जीतन राम मांझी की जाने की संभावना कमतर है, उससे ज़्यादा कहीं संभावना यह है कि वो बेटे को सेटल करना चाहते हैं। लेकिन फिर भी राजनीति है, सौदेबाजी तो हमेशा चलती रहती है, और उसी सौदेबाजी का नतीजा है कि जीतन राम मांझी अक्सर मीडिया में सुर्खियों में बने रहते हैं।